नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एलजेपी ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन जो परफॉर्मेंस निकल कर के सामने आया है वो एलजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। मात्र एक जो सीट है वो एलजेपी के खाते में आ सकी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी कोशिश करी थी और जो हमने उम्मीदें की थी वो उम्मीदें भले ही कायम नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग संतुष्ट हैं कि हमने कई जगहों पर ज़रूर बेहतर करने की जो कोशिश है वो हमने किया है। और कई ऐसी सीटें रही हैं जहां काफ़ी कम मार्जिन के साथ जो अंतर है वो रहा है। कई सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए हैं। ये तमाम जो बातें उन्होंने कही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से जो उन्होंने तारीफ़ है वो की है और कहा है कि एनडीए को अगर जीत हासिल हुई है तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जिस तरीके से लगातार मैं सवाल खड़े करता रहा हूं उनकी खामियों को लेकर के, वो मैं आगे भी खामियों को खड़े करता रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें भले ही व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं वो हमारे सामान्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो विरोध वाले हैं और जो भी गलतियां नीतीश कुमार ने की है, जो भी गलतियां वो करेंगे, उस गलतियों को लगातार लोगों के बीच जो है वो लाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है उसको लेकर भी चिराग पासवान ने कहा कि जो बिहार की जनता है वो उसे सपोर्ट कहीं ना कहीं करती हुई पूरे चुनाव में दिखाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो कई पार्टियों के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी, लेकिन हम अकेले चुनावी मैदान में जो थे वो उतरे हुए थे और इस हिसाब से हमें जो 6% वोट है वो आए हैं। 25 लाख के करीब जो वोट है वो हमारे प्रत्याशियों को मिले हैं। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी भी उनमें जगी हुई है। क्या कुछ कहा है अपने बयानों में और किस तरीके से इस चुनावी रिजल्ट को देख रहे हैं, इस बयान को सुनिए। पहले बताइए हार की परिभाषा क्या है? आपने कहा मैं चाहता था कि हम लोग ज्यादा चुने, सीटें हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते। ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या है। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग दुगने मत प्रतिशत का हम लोग गए हैं। जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा कहाँ, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा की परिभाषा क्या है? आपने कहा मैं चाहता था कि हम लोग ज्यादा चुने, सीटें हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते। ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या है। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग दुगने मत प्रतिशत का हम लोग गए हैं। जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा कहाँ, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा तारीख में बधाई का अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है, पिछले 2015 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि दोनों गठबंधन साथ ही में थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को उसी नेतृत्व का नुकसान हुआ, बट वहीं पर प्रधानमंत्री जी की वजह से जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, बधाई के हकदार सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और डेफिनेटली यस विपक्ष ने भी एक कड़ी चुनौती दी है, विपक्ष ने भी कड़ी टक्कर दी है। उसके लिए मैं विपक्ष के भी जितने तमाम नेता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से मजबूती से, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि एक तरफा भी माहौल को दिखा रहे थे, बट जिस तरीके से कार्य की टक्कर दोनों तरफ से रही है, तो इसके लिए अनंतों देखिए बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूँ एक डिसीजन उन्होंने निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया। बिहार की जनता इसके लिए कहता हूँ पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना, और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई मेरी जानकारी में देंगे, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरा उनसे जरूर है।